नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य की महादशा के बारे में। अगर आपका सूर्य प्रथम भाव में यानी लगन में स्थित है और अगर आपको सूर्य की महादशा आती है तो इसके क्या रिजल्ट आप लोगों के लिए रह सकते हैं। देखिए, सूर्य की महादशा, सूर्य वो ग्रह है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पावर है सूर्य के पास, और सभी जो ग्रह हैं उनको पावर सूर्य से ही मिलती है। यानी एनर्जी का जो मुख्य स्रोत है सृष्टि में, वो सबसे बड़ा स्रोत हमारे लिए सूर्य ही है। और इसी की वजह से जो सृष्टि जो पनप रही है और जो भी सृष्टि लगातार आगे बढ़ रही है, सृष्टि का जो विकास हो रहा है वो सूर्य के ऊपर ही डिपेंड है। तो हम ये मान सकते हैं सबसे ज़्यादा जो बड़ा स्रोत है और एक प्रमुख जो स्रोत है वो सूर्य ही है। तो सूर्य की अब जो महादशा है वो ओनली 6 साल की होती है। 6 साल की महादशा, यानी आपने देखा होगा जैसे शुक्र की महादशा है वो 20 साल की है, और भी अलग अलग महादशाएं हैं वो अलग अलग हिसाब से, जैसे राहु की दशा 18 साल की। तो सूर्य की जो महादशा है वो इतनी छोटी क्यों है? अगर देखिए, सूर्य में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो अगर सूर्य की महादशा अगर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, 12 साल की या 15 की या 18 की या शुक्र की तरह 20 साल की, तो फिर सूर्य की दशा में फिर बहुत ज़्यादा खराब परिणाम मिलने लगते हैं। क्योंकि देखिए, सूर्य वो एनर्जी है जो काफ़ी तेज़ी से आपके जीवन में मूव करती है, काफ़ी स्ट्रांगली आपको मूव करती है आगे या पीछे। तो ऐसे में फिर एक समय बाद वो जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, उसको कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि सूर्य जितनी ज़्यादा देर फिर महादशा में रहेगा उतना ही वो आपको, पहले वो आपको बनाएगा लेकिन बाद में वो आपके जीवन को बिगाड़ेगा भी। तो एनर्जी एक लेवल तक ही सीमित हो तो अच्छा है, एक बैलेंस में ही एनर्जी हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जब एनर्जी का इम्बैलेंस होने लगता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और इसीलिए सूर्य की जो महादशा है वो ओनली 6 साल की है। 6 साल की महादशा में आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप एक 20 साल की महादशा में भी कभी कभी हासिल नहीं कर सकते, या एक 18 साल की महादशा में भी हासिल नहीं कर सकते। और उसका मुख्य और प्रमुख उसका जो कारण है वो है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। अब आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आपके सूर्य लगन में है तो वो कौन सी राशि में स्थित है, क्योंकि लगन में या प्रथम भाव में सूर्य एग्जॉल्टेड होते हैं। तो अगर ये एग्जॉल्टेशन के पोजीशन पे हैं तो आपको काफ़ी कुछ देंगे जीवन में। आपको सबसे ज़्यादा तो एक्टिव बनाएंगे, सबसे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देंगे, और ये आपका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को और आपके ओवरऑल स्टेटस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि आपको ये देखना पड़ेगा अब सूर्य की जो महादशा आ रही है वो कौन से लाइफ के फेज में आ रही है। या तो आपके स्टार्टिंग में आ रही है, या मिडिल एज में आ रही है, या थोड़ा ओल्ड एज में जाके आ रही है। अब जिस एज में आपको सूर्य की महादशा आ रही है, जिस एज के आसपास आ रही है, उसी एज के ऊपर आपको इसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। वैसे तो क्योंकि सूर्य आपके लगन में स्थित हैं अगर, तो वो परिणाम तो आपको बाद में भी देंगे जब जब भी उनकी अंतर्दशा वगैरह आएगी, और कुछ उनके परिणाम आपको जीवन भर भी मिलते रहेंगे जैसे उनकी प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग। बट महादशा, महादशा का एक अपना रोल होता है लाइफ में। तो महादशा जब भी सूर्य की आएगी, ऐसे में आपको काफ़ी कुछ सूर्य देने वाले अगर आपके लगन में ही स्थित है। अब आपको ये चेक करना भी जरूरी है कि सूर्य आपकी कुंडली में कौन से भाव के स्वामी हैं, वो उस भाव के परिणाम भी देंगे। साथ ही आपको ये चेक करना जरूरी है कि क्या सूर्य आपके लगन में अगर बैठे हुए हैं तो वो राहु के साथ तो नहीं है, या केतु के साथ तो नहीं है, या मंगल के साथ, यानी कौन सा ग्रह उनके साथ युति करके बैठा है। अगर आपका कोई भी ऐसा ग्रह जो सूर्य के साथ युति करके बैठा है, उसका प्रभाव भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही पड़ेगा। अब बात ये आती है कि लगन में जब भी सूर्य है तो आपके कौन से लाइफ के फेज में वो दशा आ रही है। अगर आपके मिडिल एज में आ रही है तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आपके लिए होगी। और कभी कभी सूर्य की जो महादशा है आपको 40 की एज या 40 के बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली देखी गई है, अगर सूर्य काफ़ी अच्छी स्थिति में हो। अब इसमें जो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो इगोइस्टिक बना देता है। सूर्य काफ़ी ज़्यादा ईगो देता है, अपने आप को राजा की तरह मानना, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुप्रीम समझना, यानी आपकी कुछ ऐसी पावर आपको बढ़ा देता है, आपकी ऐसी पावर, कुछ ऐसी जो नेगेटिव पावर है उसको वो कभी कभी एक्टिवेट कर देता है। इसका रीजन है आप सूर्य की जो महादशा में जो आपको एनर्जी मिलती है कभी कभी आप उसका ठीक से यूज़ नहीं कर पाते, या फिर सूर्य के ऊपर कोई ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही तो हो सकता है कुछ भी रीजन ऐसा हो जिसकी वजह से आपने सूर्य की जो महादशा है उसके अच्छे परिणाम हासिल नहीं किए हो।
अब बात करते हैं, अगर लगन में ही सूर्य बैठे हैं तो सूर्य आपको परिणाम क्या देंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाले हैं, आपको राजनीति की तरफ लेकर जाने वाले हैं, आपको लीडरशिप का रोल देने वाले हैं, आपको सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा लाभ करवाने वाले हैं, सरकारी सहायता या सरकारी जॉब दिलाने वाले हैं। इसी तरह से किसी किसी का सूर्य उसको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना सकता है, क्रिएटिव स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, आपको फिजिकली काफ़ी एक्टिव बना सकता है, आपको बहुत तेज़ी से काम करना और बहुत दृढ़ता के साथ जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित कर सकता है सूर्य। लेकिन कुछ हद के बाद, यानी कुछ लिमिट के बाद सूर्य अपना खराब परिणाम भी देना शुरू कर सकता है आप लोगों को, ये भी देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जब जब भी आपके फिर अंतर्दशाएं सूर्य के अंदर, जो इनके फ्रेंड्स की जो अंतर्दशाएं आएंगी, उनमें आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। जरूरत इस बात की है कि आपके वो जो मित्र ग्रह हैं सूर्य के, वो अच्छी प्लेसमेंट पे होने चाहिए। अब सूर्य अगर लगन में ही है तो आपको बहुत अच्छी हेल्थ देंगे, आपको अभिमान भी बहुत ज़्यादा देंगे, और किसी भी काम को करने की बहुत अच्छी क्षमता, बहुत अच्छे मैनेजमेंट की क्षमता आपको देंगे, और आपको पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा देंगे। आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी बातों को माना जाएगा, और आपको हमेशा अपने बल पे खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर बनने की तरफ सूर्य प्रेरित करेंगे अपनी दशा में। इसी तरह से अगर आपका लगन में ही सूर्य स्थित है तो पिता के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन आपके रहेंगे, पिता से बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोगों को रहेगा, और पिता आपको बहुत ज़्यादा चाहने वाले होंगे आपके ओवरऑल पूरी ही लाइफ में। तो इससे आपको पिता से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आप कोई ऐसे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, जैसे IAS वगैरह की एग्ज़ाम या कोई स्टेट PCS की एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आप क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको शुरुआत में ये दशा आ रही है, यानी आपके लगभग 18 या 19 साल के बाद ये दशा आ रही है, या उस टाइम ये दशा चल रही है, आपके 25 साल तक की एज में ये आपको दशा आ रही है या उस टाइम तक चल रही है, तो आपको इन सब कामों पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा कुछ जो छोटी एज के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि वो भरी सभा में कुछ भाषण देने लगते हैं, या वो अपना परिचय देने लगते हैं, या वो कोई ना कोई ऐसा काम करके जैसे स्पोर्ट्स में या किसी भी ऐसे कार्य में वो फेमस हो जाते बहुत ज़्यादा, या वो अपना बहुत बेहतर प्रदर्शन कर लेते। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि सूर्य का उनको या तो महादशा चल रही होगी या फिर सूर्य की कोई अंतर्दशा उनको चल रही होगी ज़रूर। इसी तरह से आपने देखा होगा ज़्यादातर कुछ लोग हैं वो लाइफ में बहुत जल्दी सरकारी जॉब पा लेते हैं, सरकारी नौकरी पा लेते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम शुरू में ही मिल जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि उनका जो सूर्य है उसकी महादशा चल रही हो। साथ में अब आपको ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अगर लगन में सूर्य है, प्रथम भाव में सूर्य है, तो वो नीच का नहीं होना चाहिए। कभी कभी नीच का सूर्य आपको बहुत ज़्यादा अभिमान दे सकता है, बहुत ज़्यादा ईगो दे सकता है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा घमंडी होंगे। अब सूर्य एक बहुत ही शाही ग्रह है, राजा की तरह आपको फील करवाएगा हमेशा। तो राजा में जो प्रवृत्तियां होती हैं वो प्रवृत्तियां आप में होंगी, और आप बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना आप लोगों से काम करवाएंगे, यानी लीडरशिप हमेशा आप करेंगे, और आपका आदेश मानने के लिए, आपकी बातों को सुनने के लिए और मानने के लिए लोग हमेशा तैयार रहेंगे। इसी तरह से आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको जानने पहचानने वाले लोगों की संख्या फटाफट बढ़ जाएगी, जल्दी से जल्दी लोग आपको जानने पहचानने लगेंगे। इसी तरह से आपका जो रुझान है किसी भी तरीके से समाज सेवा की तरफ होगा, मानवता की सेवा की तरफ होगा। लेकिन अगर आपका सूर्य बहुत कमज़ोर स्थिति में है या सूर्य पीड़ित है, तो फिर आपको वो ऐसा अभिमान या कुछ इस प्रकार का जो व्यवहार है वो देगा कि आपका लोगों के साथ जो बिहेव है अच्छा नहीं रहेगा। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा क्रूर भी कभी कभी सूर्य की महादशा आप लोगों को बना सकती है, क्रूरता भी दे सकती है और काफ़ी ज़्यादा जिद्दीपन दे सकती है। इसी तरह से आपके जिस भाव का सूर्य स्वामी है उस भाव से संबंधित काम आपके काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य की महादशा में आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सूर्य की महादशा आती है तो आप किसी भी काम में धैर्य नहीं रख पाते, और अगर आप धैर्य रखना सीख लें तो आपके बहुत सारे काम सूर्य की महादशा में बन सकते हैं। सूर्य अगर बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे है तो आपको सूर्य को और ज़्यादा पावर नहीं देनी चाहिए, जिस प्रकार की सूर्य की पावर है उसी को आपको यूज करना चाहिए और उसी का बेहतर से बेहतर उपयोग करना चाहिए। अब सूर्य की महादशा जब भी आती है तो आपको पैतृक संपत्ति में लाभ हो सकता है, ज़्यादातर आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, सरकारी जो कार्यालय हैं उनसे लाभ होगा, यानी आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सरकारी क्षेत्र से लाभ अवश्य होगा। सरकार की तरफ से कोई पुरस्कार वगैरह मिलना या कोई ऐसे कार्यों में आप भागीदार हो सकते हैं जहाँ पे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है।
इसी तरह से सूर्य की दशा अगर आपको ओल्ड एज में जाके आ रही है, कभी कभी ओल्ड एज में आपको राजनीति की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है, और वो आपके जो पहले के किए गए काम हैं, यंग एज में जो आपके किए गए काम हैं, उनकी वजह से भी कभी कभी आपको इजीली कोई बहुत बड़ा सरकारी पद दिला सकती है या राजनीति में बहुत बड़ा पद दिला सकती है। अब सूर्य की महादशा आपको कम समय में ही बहुत ज़्यादा उन्नति दे सकती है, इसी तरह से वो आपको कम समय में ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी करवा सकती है, क्योंकि जातक है वो काफ़ी ज़्यादा अधिनायकवादी हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम समझने लगेगा, वो लोगों के साथ गलत व्यवहार करने लगेगा, थोड़ा क्रूर हो जाएगा। तो इस वजह से इस दशा में आपको किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहिए, इवन आपको खुद का भी नुकसान नहीं करना चाहिए, और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा धैर्यवान व्यक्ति की तरह स्थापित करना चाहिए। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित स्थिति में है, चंद्रमा काफ़ी खराब स्थिति में है, तो ये दशा आपको और ज़्यादा परेशान कर सकती है। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा, सूर्य अगर आपके लगन में है तो सप्तम भाव में कोई ग्रह तो नहीं है। अगर आपके सप्तम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह होगा तो फिर सूर्य की दशा जो है, सूर्य की दशा आपको काफ़ी कुछ नुकसान भी कभी कभी दे सकती है। अब आपके मान लीजिए सप्तम भाव को सूर्य यहाँ से देख रहे हैं, सप्तम भाव को देखने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजनेस में भी सूर्य बहुत अच्छी सफलता दे सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर जो है आपको पार्टनरशिप में बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। और आप हालांकि खुद का ही कोई बिजनेस कर रहे हैं, खुद के बल पे ही आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस दे सकते हैं। आप कोई ऐसे बिजनेस में भी हो सकते हैं सूर्य की महादशा में जो सरकार से कनेक्टेड हो, जिसका जो आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, आपकी जो सर्विस है वो सरकार ले रही हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, तो आपको सरकारी क्षेत्र से फ़ायदा करवाती ही है। भले आपको बिजनेस के थ्रू फ़ायदा करवाए, भले आपको खुद के किसी भी ऐसे काम से फ़ायदा करवाए। अब ज़्यादातर ऐसे जातक जिनका सूर्य की महादशा आती है वो सेल्फ डिपेंड होना चाहेंगे, वो आत्मनिर्भर बनना बहुत जल्दी से जल्दी चाहेंगे। तो यहाँ पर सबसे मैंने आपको धैर्य रखना, इस दशा में धैर्य का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाता है आप लोगों के लिए। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह के काम करते हैं, आप कभी भी आराम नहीं करना चाहते। आप इस दशा में कितना भी बड़ा टारगेट हासिल कर सकते हैं, कितना भी आपको कॉन्फिडेंस इस दशा में आ सकता है। ज़रूरत है उसको संभालने की और उसको बेहतर तरीके से यूज करने की। अब कभी कभी ये जो दशा है वो आपको मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आपने बिजनेस में पार्टनरशिप कर रखी है तो आपकी पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है, और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ये दे सकती है देश और विदेश में। उसमें डिपेंड करता है आपके चार्ट में और भी कोई ऐसे योग हैं जिसकी वजह से आपको इतनी पॉपुलैरिटी ये दशा देगी। तो सूर्य का आपके लगन में बहुत अच्छा होना जरूरी है, और अगर सूर्य पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो बहुत ही बेहतर परिणाम आप लोगों को सूर्य की महादशा में मिल सकते हैं। अब जनरली आपके जिस भाव का स्वामित्व सूर्य के पास है उसके कामों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको अपने आप को सुधारने, अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाने, अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा गजब का आत्मविश्वास ये दशा दे सकती है, आपको कुछ ऐसे गुण ये दशा दे सकती है जो आप में पहले नहीं थे। और सूर्य की महादशा से पहले आपने शुक्र की महादशा भोगी हुई होती है, तो जस्ट एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है यहाँ पे शुक्र और सूर्य की महादशा में। क्योंकि शुक्र की महादशा में आप जहाँ बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों की तरफ, भौतिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या आप अपनी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, वहीं आप सूर्य की महादशा में ज़्यादातर आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगेंगे। और सूर्य अगर आपका लगन में ही बैठा हुआ है तो फिर आपको अपने आप को सुप्रीम बनाने, अपने आप को बहुत सारी शक्तियों को हासिल करने, पावर हासिल करने, सर्वोच्चता हासिल करने की जो आपकी इच्छा है वो बहुत ज़्यादा सूर्य बढ़ा देंगे। तो कुछ इसी प्रकार से आपको देखना चाहिए कि सूर्य की जो महादशा वो आपके लिए कैसी रह सकती है। सूर्य की महादशा आपके जिस भाव का सूर्य स्वामी है और जिस भाव को सूर्य देख रहे हैं, यानी सप्तम भाव को, उन दोनों भावों को भी प्रभावित करेगी आपके लगन के साथ साथ। बाकी आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कि इनके जो रिजल्ट हैं वो कैसे रह सकते हैं। ज़्यादातर सूर्य की महादशा आपको मिडल एज और बाद की एज में, लास्ट की एज में या आपके ओल्ड एज में ज़्यादा फायदा दे सकती है। शुरुआत में अगर ये आती है तो आपको एजुकेशनल करियर में काफ़ी अच्छी सफलता दे सकती है। पिता का प्यार बहुत अच्छे से आपको ये दशा दिलवा सकती है, और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। एजुकेशनल जो फील्ड है आपका, एजुकेशनल जो आपका करियर है स्टार्टिंग में, उसके लिए ये दशा काफ़ी अच्छी रहती है। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।